अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं और बीते पिछले 1-2 महीने से आप बैंक निफ्टी से परेशान हो चुके हैं, आपको कोई खासी मूवमेंट्स मिलती नहीं है, दिन भर मार्केट साइडवेज पड़ा रहता है, 1-2 दिन बस बीच में ऐसे आ रहे हैं जिस दिन आपको मूवमेंट मिल जा रही है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे सिचुएशन में करें तो क्या करें। क्या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग छोड़ दें, क्या ऑप्शन बाइंग छोड़ दें, ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर दें, या फिर क्या एग्जैक्टली करना है। अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे इस समय। तो अगर आप वीडियो पूरा देखिए, पसंद आती है तो दूसरों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल पॉइंट्स के मदद से समझाने वाला हूँ कि ऐसे साइडवेज मार्केट में क्या करना चाहिए। मतलब एक ऐसा मार्केट जिसमें 20 में से 15 दिन 16 दिन आपके पैसे नहीं बनने वाले हैं एज अ ऑप्शन बायर, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड हो गया है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए, उस सब रिलेटेड हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। लेट्स बिगिन द वीडियो। जय श्री राम, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको व्हाइट बोर्ड में ले चलना चाहूँगा और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली होता क्या है, मार्केट का नेचर क्या है। देखिए, मार्केट का नेचर है साइडवेज और ट्रेंडिंग दोनों, यानी मार्केट कभी कभी साइडवेज रहता है और कभी कभी ट्रेंडिंग रहता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चार्ट करते हैं और इस मार्केट को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें ट्रेंडिंग मूवमेंट्स नज़र आ रहे थे। आप देखोगे आपको अक्सर बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती थी। तो जब मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा ट्रेंडिंग रहता है बड़े टाइम फ्रेम्स में, तो आपको यहाँ पर आराम से ट्रेंडिंग मार्केट 5 या 6 देखने को मिल जाते हैं आउट ऑफ 20, यानी 14, 13, 14 आपको यहाँ पर साइडवेज मार्केट्स देखने को मिलेंगे और 5, 6 आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट देखने मिलेंगे। और ये जो साइडवेज मार्केट है ये भी थोड़े बड़े रेंज में होते हैं, यानी फिर मार्केट रेंज बाउंड तो रहता है बट ये जो रेंज रहती है वो थोड़ी बड़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन में ट्रेड करना आसान रहता है और ये नॉर्मल बिहेवियर रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम्स में यहाँ पर साइडवेज हो जाता है। तो आई होप अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि दिक्कत होती कहाँ पे है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि इसी के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो सॉल्यूशन नंबर 1 है पेशेंस इज द की। अब ये आपको सुनने में आसान या मुश्किल लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरी पूरी बात ध्यान से जरूर सुनिएगा। मार्केट अगर 20 दिन में से 15 दिन साइडवेज रह रहा है ना, तो आपको 15 दिन पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम में बदलता है। मतलब मैं आपको चार्ट में चल के एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में जाता हूँ, 1 मंथ के चार्ट में जाता हूँ तो और इसको डिलीट करता हूँ, तो देखो आपको यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े मंथ्स भी देखने को मिल रहे हैं। देखो आपको यहाँ पर एक बड़ा मंथ देखने को मिला, फिर बड़ा मंथ देखने को मिला, और उसके साथ साथ आपको छोटे छोटे मंथ्स भी देखने को मिल रहे हैं। यानी ऐसा टाइम कई बार रिपीट होने वाला है। यहाँ पे देखो एक आपको छोटा सा मंथ देखने को मिला, तो यहाँ पहले देख लो, पहले के चार्ट्स आपको छोटे छोटे मंथ्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो साइकिल है ये रिपीट होने वाली है। मतलब अगर 12 महीने है ना, तो 12 महीनों में से हो सकता है केवल 3 या 4 महीने ऐसे रहेंगे जब मार्केट एक्सट्रीम साइडवेज बिहेव करेगा। मार्केट आपको एक्सट्रीम साइडवेज बिहेव कर रहा होगा और बाकी जो बचे हुए महीने होंगे वहां पे मार्केट का बिहेवियर नॉर्मल होगा। तो जो हम आज का डिस्कशन कर रहे हैं वो ऐसे महीनों के लिए कर रहे हैं। तो आपको अपने दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग में कोई मंथली सैलरी बोल के कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप देखो, अगर आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक ट्रेड करते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे कमा रहे हो और लास्ट में एडअप होकर सैलरी बन रहा हो। इसमें इस तरीके से भी ग्राफ बनता है। आप छोटे छोटे पैसे कमा रहे हो रहा है, 1-2 महीना आपका लॉस में चले जाए, लेकिन कोई 1 या 2 महीना इतना बढ़िया आएगा जब आप बहुत पैसा कमाओगे, और यही आपका मेजर चंक होने वाला है पूरे ईयर का। मतलब मैं आपको एक बार ग्राफ समझाने की कोशिश करता हूं, मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ। बेसिकली होता मार्केट में यही है, अगर आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपका पीएनएल कुछ इस तरीके से रहे। इस तरीके से आपका कुछ एक पीएनएल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि कुछ महीने हैं जहां पे आप पैसे कमाओगे, और जनरली ये महीने वो रहेंगे जब मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, और जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो आपको अपना कैपिटल बचाना है। तो अगर आपको कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है ना, तो वहां पर आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। जबरदस्ती ओवर ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। अब पेशेंस बनाए रखने के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स बताता हूं। अगर आपको पेशेंस बनाए रखना है तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। प्रैक्टिकल मेथड नंबर 1 है पोजीशन साइजिंग की मदद से। ये बेस्ट टूल है अगर आप इसको प्रॉपरली यूज कर पाओ तो। देखो, अगर आप यहाँ पर देखो, 2 चीजें हैं। या फिर आप साइडवेज दिन, मतलब मैं मान लो इस एग्जांपल को लेके चलता हूँ। 20 दिन ट्रेडिंग हुई, 20 में से मार्केट 15 दिन यहाँ पे, 16 दिन यहाँ पे साइडवेज था,
और जो बहुत ज़्यादा साइडवेज था, कोई ट्रेड आपको मिलता नहीं। और 4 दिन ट्रेंडिंग था, 4 दिन ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं था बट फिर भी ट्रेंडिंग था, और 16 दिन एक्सट्रीमली यहाँ पे साइडवेज था। तो यहाँ पर ये जो 16 दिन है ना, उस दिन आपको अपनी पोजीशन साइजिंग कम करके रखनी पड़ेगी, बहुत लेस पोजीशन साइज यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल डेज में 400 क्वांटिटी यूज़ करते हैं तो ऐसा आप कर सकते हो कि इस दिन आप केवल 100 क्वांटिटी यूज़ करो। अगर आप नॉर्मल दिन में 25 क्वांटिटी यूज़ करते हो तो ऐसे दिनों में आपको अपना प्रीमियम घटाना पड़ेगा। यानी हो सकता है अगर आप एट द मनी बाई करते हो तो इस टाइम थोड़ा आउट ऑफ द मनी बाई कर लीजिए, ताकि आपका रिस्क छोटा रहे। मतलब जब मार्केट के मूव करने की प्रोबेबिलिटी कम है, और आप साइडवेज मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करो ना, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पे जाके देखोगे आपको मिल जाएगी। तो साइडवेज मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने बता दिया आपको। और अगर उन इंडिकेशंस के हिसाब से लग रहा है आज मार्केट साइडवेज रह सकता है, तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन साइजिंग एकदम कम कर दो। यहाँ पर आप पोजीशन साइजिंग एकदम कम कर दो ताकि आपका रिस्क ना हो। यानी अगर आप साइडवेज मार्केट के दिन लॉस करते भी हो तो लॉस बहुत छोटे छोटे होंगे, और जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होगा उस दिन आप अपनी प्रॉपर क्वांटिटी यूज करना, आपके पैसे भी बन जाएंगे, आपका प्रॉपर महीने के अंत में आप देखना बढ़िया प्रॉफिट भी हो जाएगा। और जब मार्केट्स खराब थे तब आपने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, इसीलिए आपका पीएनएल भी खराब नहीं होने वाला है। ये पोजीशन साइजिंग मेथड को पर्सनली मैं फॉलो करता हूं। ये तो हो गया तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या है? जो हम डिसिप्लिन लाने की बात करें, तरीका नंबर 2 क्या है? और ये सवाल मेरे पास बहुत आता है कि क्या सर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग छोड़ दूं, क्या सर मैं निफ्टी में ट्रेडिंग छोड़ दूं, मैं कुछ और स्टार्ट कर दूं क्या? तो यहाँ पर मैं सेकंड तरीका आपको बता रहा हूँ, लीव बैंक निफ्टी या निफ्टी, जो भी इंडेक्स साइडवेज है उसको आप छोड़ दो। अब ये छोड़ना है मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ट्रेडिंग छोड़ दो, मैं आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, अगर चीजें खराब हो ना और आप अपना इंस्ट्रूमेंट छोड़ देते हो तो एक तरीके से गलत बात भी है कि 2 महीना आपने बैंक निफ्टी में मेहनत करी, बैंक निफ्टी में पैसा बनना बंद हो गया, आपने छोड़ दिया, आप कहीं और चले गए, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर दोबारा स्टार्टिंग से मेहनत करना पड़ेगा, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ ये कैसे किया जाता है। देखो, इसका एक वर्ड में अगर मैं बताऊँ ना तो क्रिएट ऑप्शंस। मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ आप कहाँ कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो अगर आपको बैंक निफ्टी निफ्टी में कोई प्रॉपर सेटअप नहीं दिख रहा है। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर 1। क्या है कि आपके पास 3 इंडेक्स है, तो अगर बैंक निफ्टी में बढ़िया मोमेंटम नहीं आ रहा है ना तो आप निफ्टी ट्राई कर सकते हो और आप फिन निफ्टी ट्राई करते हो। जनरली फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी एक हिसाब से ही मूव करते हैं, तो आप निफ्टी ट्राई कर सकते हो। तो 3 इंडेक्स है, तीनों इंडेक्स में आप देखो कि सबसे बेस्ट इंडेक्स कौन सा है जिसमें मूवमेंट आ रही है, उसमें आप पोजीशन बनाने की कोशिश करो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप बैंक निफ्टी तो देखते रहो, लेकिन अगर बैंक निफ्टी में कोई प्रॉपर सेटअप नहीं बन रहा है, कोई मूवमेंट नहीं आ रही, तो अवॉइड करो और आप स्टॉक्स में भी जाके ट्रेड कर सकते हो। अब स्टॉक्स में भी ट्रेड करने का 2 तरीका होता है। पहला तो होता है कि लोग स्कैनर वगैरह यूज करते हैं, तो ये तरीका पर्सनली मुझे पसंद नहीं, क्योंकि इससे आप कुछ खास सीख नहीं पाओगे। किसी दिन आपने इस स्टॉक में ट्रेड लिया, किसी दिन उस स्टॉक में ट्रेड लिया, तो इससे ज्यादा सीखने को नहीं मिलता है। इससे अच्छा आप अपनी कोई फिक्स्ड वॉच लिस्ट बना लीजिए। आप अपनी एक फिक्स्ड वॉच लिस्ट बना लीजिए 5, 10, 15 स्टॉक्स की। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक वीडियो बना के भी डाल दूंगा कि बेस्ट वॉच लिस्ट फॉर इंट्राडे स्टॉक्स। मेरी खुद की पर्सनल वॉच लिस्ट है 10-15 स्टॉक्स की। तो आप एक फिक्स्ड वॉच लिस्ट बना लो और उसी 10-15, जैसे आप 3 इंडेक्स है आपके पास, तो उसी तरीके से 15 स्टॉक्स हो जाएंगे। 10-15 स्टॉक में ही आप ट्रेड फाइंड करो और उसी में ट्रेड लेने की कोशिश करो। इसके सिवा जो लोग कुछ और ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए है यहाँ पर आप कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड हो गया। तो आप चाहो तो कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हो, बट कमोडिटी का मार्केट टाइमिंग थोड़ा सा अलग है, तो हो सकता है ये आपको ज़्यादा सूट ना करे। बट मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, आप क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती बैंक निफ्टी में ट्रेड मत ढूंढो। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ ऑप्शंस भी बता दिए। पहला मेथड ये था। दूसरा मेथड ये था, अगर आपको इधर उधर नहीं भटकना है तो आप पोजीशन साइजिंग मैनेज करके चलो, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप बैंक निफ्टी या निफ्टी को अवॉइड कर सकते हो। यानी जो सवाल उठता है हमारे पास कि क्या हम यहाँ पर बैंक निफ्टी निफ्टी छोड़ दे, उसका भी ऑप्शन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। लेकिन एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी अब तक जितना भी मैं बातें कर रहा हूँ, कि कुछ भी करके बैड डेज आएंगे और बैड डेज के दिन आपको यहाँ पर अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप बैड डेज के दिन अवॉइड नहीं करोगे तो आपके लॉसेस बड़े होते जाएंगे, और जब गुड डेज आएंगे, जब मार्केट ट्रेंडिंग आएगा, तब आप हो सकता है उसको पकड़ भी ना पाए क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया हो। तो किसी भी तरीके से आप बैड डेज को अवॉइड करो। और ये चीज देखो, जैसे बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर फंसा हुआ है ना, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ा कोई बात नहीं। आप देखोगे 2 महीने की कैंडल बस यहाँ पर इनसाइड बनी, और ये बहुत बार हो चुका है। छोटी छोटी कैंडल्स हमें बहुत बार देखने को मिलती है, तो कोई ये बड़ी बात नहीं। यहाँ भी देखो आपको 2 छोटी कैंडल्स देखने मिली, तो उसका एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो मार्केट में वोलेटिलिटी मूवमेंट फिर से आ जाएगा। अगर आपको जानना है ना तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो दिसंबर से लेके
आप मान लो फरवरी तक, जब तक बजट नहीं आया रहता है, तब तक का जो महीना होता है ना वो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो अगर आपको वोलेटाइलिटी चाहिए, बड़ा पैसा बनाना है, तो आपको इन वोलेटाइल महीने में ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर फेब के बाद आप देखो तो वोलेटाइलिटी बहुत तेज़ी से घटती है और जनरली मई जून तक जो होता है वोलेटाइलिटी हमेशा डाउन रहती है। फेब के बाद मई जून तक वोलेटिलिटी डाउन रहती है और जून के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मार्केट नॉर्मल ट्रेड करता है। तो ये हाई वोलेटिलिटी वाला पीरियड है और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइडवेज वाला पीरियड है और ये वाला पीरियड नॉर्मल है थोड़ा। मतलब आपको प्रीवियस एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखा दूँ, जैसे आप देखो ये दोनों महीने कौन से थे, मतलब ये एक ऑब्जर्वेशन है बस। देखो ये जून का महीना था और ये जुलाई का महीना था, तो जून जुलाई में मार्केट फिर से यहाँ पे साइडवेज हो चुका था। और उसी तरीके से आप यहाँ पर देखो ये कौन सा महीना है, मई और जून का महीना, तो यहाँ पे मई जून महीने में मार्केट साइडवेज हो गया। तो जनरली ऑब्जर्वेशन है कि बजट का पीरियड जब रहता है तो मार्केट हाईली वोलेटाइल रहता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जोन में चले जाता है और फिर नॉर्मल वोलेटिलिटी लौट आती है। तो इस तरीके से मार्केट का साइकिल महीने भर चलता है। आप हर महीने पैसा नहीं बना सकते उतना, आप हर दिन उतना पैसा नहीं बना सकते। तो इसलिए ज़रूरी है जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब आप स्ट्राइक करो, नहीं तो इंतज़ार करो, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लेते रहो, ज़बरदस्ती ट्रेड को फोर्स मत करिए। तो ये पॉइंट्स है जो मुझे आपको बताने थे साइडवेज मार्केट से डील करने के लिए। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप बैंक निफ्टी से परेशान हो गए थे तो ये वीडियो आई होप आपके काम आई होगी। आप चाहें तो फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, आप ज़रूर शेयर कर दिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल जाए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।